हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सफलता जोन के यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग करंट अफेयर का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे अब से डेली इसको अपलोड किया जाएगा। बीच में छूट गया था किसी कारण से, लेकिन अब रेगुलर रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर अपडेट आए तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं, इसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले योजनाएं तो बहुत सारी चलाई जाती है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं सक्सेसफुल नहीं होती है। तो ये इसमें जितना भी हम योजना लिए हैं, ज़्यादातर सक्सेसफुल ही योजना है। ठीक है, और स्टार्ट होगा 2014 से, क्योंकि 2014 में देश में नया प्रधानमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो 2014 से 16 तक लगातार बहुत सारी योजनाएं लाए थे, जो काफ़ी सक्सेसफुल भी रही थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला योजना क्या है? नमामि गंगे योजना। शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी की सफाई। ठीक है, सबसे पहला मुद्दा यही था नरेंद्र मोदी जी का, कि गंगा की सफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसी के लिए योजना लाएंगे, नमामि गंगे योजना। इसका हमेशा डेट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि सबको पता है गंगा योजना है तो सफाई के लिए ही होगा। तो डेट ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा। 4 बार वीडियो को पॉज करके 10 बार कम से कम रट्टा मार लीजिएगा इसको। ठीक है, और बाद में का चक्कर में नहीं रहिएगा तुरंत। तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब होता है? 10 जुलाई 2014 को। कौन करता है? जल एवं संसाधन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, गंगा नदी की सफाई के लिए। सेकेंड योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू होता है? ये 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, डेट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा तो डेट से ही आएगा। नेक्स्ट, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोला जाए, जिससे क्या हो कि आज़ादी के इतने साल बाद, लगभग 70 साल बाद भी बहुत सारे लोगों के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नई जो सरकार आई थी, उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत किया 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, कम से कम एक परिवार में एक का बैंक खाता रहे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? 26 फरवरी 2022 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं इसके तहत। ठीक है, इसमें लाभ होगा 2 लाख दुर्घटना बीमा 30,000 रुपये जीवन बीमा। चलिए नेक्स्ट, मेक इन इंडिया। शुभारंभ होता है 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या होता है? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। शुभारंभ 25 सितंबर 2014। डेट पर ज़्यादा ध्यान रखना। नेक्स्ट, आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना नाम सुने होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता था कि एक संसद को 1 साल के लिए एक गांव को विकसित करना होता था, गोद लेना होता था। ठीक है, और लगभग समझ लीजिए 543 सीट है ना, 543 को संसद है देश में, तो 1 साल में लेगा तो 543 हो जाएगा। तो शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसका शुरुआत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष अभियान। देखते होंगे बच्चा लोग को जो टीकाकरण होता है इसी के तहत होता है। शुभारंभ इसका होता है 25 दिसंबर 2014 को, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा होता है। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बड़ी बीमारियां, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ठीक है, तो 7 बीमारी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। किस योजना के तहत? मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत। ठीक है, जैसे इंद्रधनुष में होता है ना 7 रंग, तो उसी से ये दर्शाया गया है।
कब स्टार्ट हुआ था? 25 दिसंबर 2014। डेट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन जब भी आएगा डेट से ही आने का ज़्यादा संभावना है, क्योंकि सबको पता है, बच्चा को पता है मिशन इंद्रधनुष अभियान क्या है। सो ठीक है, आंगनबाड़ी में देखते होंगे, ब्लॉक में देखते होंगे, इसके तहत बच्चा लोग का टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है? 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। क्या क्या? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सब लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारे लोग इस पर लोन भी लिए थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च किया गया था। 8 अप्रैल 2015 को इसे शुरू किया गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी ऋण प्राप्त करना। ठीक है, इसमें 3 प्रकार दिया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु को 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा, किशोर को 5 लाख तक का लोन मिलेगा, और जो तरुण है, तरुण यानी जो बड़ा है, उसको 10 लाख तक का लोन का प्रावधान है। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डेट याद रखिएगा 8 अप्रैल 2015, डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना सुने होंगे, बहुत लोग का पैसा भी कटा है, बहुत लोग इसको फिर हटवा भी दिया। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को होता है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर उसको 1,000 से 5,000 तक का मासिक पेंशन प्राप्त होगा। ठीक है, उसको लेकिन जमा करना पड़ेगा। 18 से 40 साल की उम्र के बीच में कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा बैंक को। उसके बाद बैंक जो है वो, जब वो लगभग 60 साल के बाद ही ऐसा होता है, वो उस व्यक्ति को पेंशन देगी 1,000 से 5,000, जितना वो पैसा जमा किया उसके आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमृत योजना। ठीक है, अमृत योजना काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, अमृत योजना क्या था ये? इसका शुभारंभ होता है 24 जून 2015 को। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल किया गया था, जो कुछ हद तक देखा जाए तो सफल भी है, नहीं भी है। ठीक है, कुछ हद तक सफल भी है, नहीं भी है, लेकिन हाँ काम हुआ है, इसको मना नहीं किया जा सकता कि काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अमृत योजना कब स्टार्ट हुआ था? 24 जून 2015 को। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। और 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना थी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं स्मार्ट सिटी, उसी का एक रूप है स्मार्ट सिटी मिशन, सब लोग नाम सुना होगा। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहरों का चयन करके उसका विकास करना। ठीक है, सिंगापुर के सहयोग से। क्लियर है। इसमें हम जितना भी डेट बोल रहे हैं सब में आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा, कम से कम डेट को 20 बार रट्टा मारिएगा, बाद में का चक्कर में मत रहिएगा कि बाद में हम कर लेंगे। ठीक है, अभी जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम इसको पॉज करके कम से कम 10 बार या 20 बार इसको रट्टा मारिएगा डेट को, क्योंकि अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन देखे हैं एग्ज़ाम में, मतलब हर कोई भी आप एग्ज़ाम उठा लीजिएगा उसमें एक क्वेश्चन पक्का रहता है योजना से, और योजना में 99% रहता है उसका डेट से ही क्वेश्चन। ठीक है, उद्देश्य बहुत कम पूछता है लेकिन पूछता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ये भी काफ़ी सक्सेसफुल योजना है, मेरे पहचान में बहुत लोग को इसके तहत आवास मिला है। ठीक है, इसका शुभारंभ कब होता है? 25 जून 2015 को। इसका शुभारंभ कब होता है? 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या है? 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना। इसके तहत 2.65 करोड़ दिया जाता है, 2.65 लाख रुपए दिया जाता है, यानी 2,65,000।
एक घर में। ठीक है, सोच लीजिए 2 करोड़ से गुना कर लीजिए कितना पैसा लगेगा सरकार का। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। ठीक है, और भ्रष्टाचार भी इसी में बहुत ज़्यादा हुआ है। क्यों? ये जो मुखिया होता है पास करवाने का 10 से 20 हज़ार रुपये लेता है हर एरिया में, लेकिन हाँ पास करवा देता है। चलिए नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, शुभारंभ होता है 1 जुलाई 2015। इसका डेट याद रखिएगा, डेट से ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा। शुभारंभ कब होता है? 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या रहता है? सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उपलब्ध कराना, यानी डिजिटल करना सरकारी सेवाओं को, ताकि स्पीड हो सके। और वर्तमान में थोड़ा सा स्पीड हुआ है सरकारी सेवा, लेकिन अभी भी बहुत भ्रष्टाचार है। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले का मुकाबला बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, सरकारी सेवा। तो डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या था? सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। और डेट याद रखिएगा 1 जुलाई 2015। नेक्स्ट, स्किल इंडिया मिशन। शुभारंभ होता है 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। ठीक है, शुभारंभ 15 जुलाई 2015 स्किल इंडिया मिशन। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। ठीक है, आपके आसपास में भी ये होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया। सभी गांवों का विद्युतीकरण इसका लक्ष्य था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ज्योति से समझ में आता है लाइट, और लाइट से समझिए बिजली। ठीक है, तो 25 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, सागरमाला परियोजना। शुभारंभ इसका होता है 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट, उदय योजना। इसको जब पढ़ा रहे थे तो बहुत गलती किए थे। उदय योजना को बार बार हम उड़ान योजना पढ़ दे रहे थे। ठीक है, तो उदय योजना 25, इसका शुभारंभ कब होता है? 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा होता है। ठीक है, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा होता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? झारखंड। ठीक है, इस योजना का शुरुआत सबसे पहले झारखंड में ही होता है। इसका फुल फॉर्म ध्यान दे लीजिएगा, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना को शुरुआत किया गया था। ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है? ये बिजली से रिलेटेड है। 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसको? उदय योजना को। अब नेक्स्ट आते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल कार्बन मिशन। 22 फरवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास। ठीक है, इसका डेट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको हम लिख दिए हैं क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेतु भारतम योजना। ठीक है, सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना क्या इसका उद्देश्य है? राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं वहाँ रेलवे क्रॉसिंग फ्री करने का मतलब वहाँ रेलवे क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल जो हाईवे है, उसमें क्या होता है ना कि बीच बीच में रेलवे क्रॉसिंग आ जाता है, जिससे यातायात को बहुत दिक्कत होता है। तो कम से कम राष्ट्रीय राजमार्ग में रेलवे क्रॉसिंग ना रहे, इसके लिए इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, क्या किया जाएगा? पुल बना दिया जाएगा ऊपर में। इसका शुरुआत 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। ठीक है, नई कंपनी स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा आपको इसके तहत। नेक्स्ट, उड़ान योजना। ठीक है, उड़ान योजना के तहत पूरे देश का आम नागरिक, यानी देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और ये शुरुआत कब हुआ था? 27 अप्रैल 2017 को। ठीक है, इसका पूरा नाम था उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, आम नागरिक उड़िए रहा है, देख ही रहे हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, सबको लगभग
जितना बीपीएल परिवार था सबको मिला एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन 1 मई 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। बीपीएल परिवारों को मुफ्त कनेक्शन देना इसका उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी को कहा जाता है आयुष्मान भारत। इसके बारे में सब लोग जानता होगा, बहुत सारे लोग आयुष्मान कार्ड बनाया भी होगा। इसके तहत आपको 5 लाख तक का बिना पैसा का आप इलाज करवा सकते हैं। इसका शुभारंभ होता है 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा देना। ठीक है। नेक्स्ट, वरिष्ठ पेंशन योजना, 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या था? 60 और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी, है ना। मतलब जो इसमें पैसा लगाएगा उसी को मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय योजना। दीनदयाल उपाध्याय योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको स्पल्स भी कहते हैं। स्पल्स का फुल फॉर्म स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज अ हॉबी। शुभारंभ होता है 3 नवंबर 2017 को। ठीक है। इसके तहत लाभ क्या होगा? 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति महीना छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, नाम सुने होंगे सब लोग। शुभारंभ होता है 21 जुलाई 2017। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु के वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। ठीक है, यानी इसमें भी पैसा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। 27 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। देश के सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था और हो भी गया। नेक्स्ट, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, मेरे पहचान में बहुत लोग इसका लाभ ले रहे हैं, बाकी आपके पहचान में है कोई तो बता सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुरुआत किया जाता है। देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता इसके तहत मिलेगी और ये सहायता 3 समान किस्त में दी जाएगी। 2-2 हज़ार का 3 समान किस्त रहेगा, 2 6000। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। शुभारंभ होता है 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र कौन है? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये है या उससे कम है। ठीक है। लाभ क्या होगा? 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। ठीक है, इसमें भी आपको पैसा लगाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मानधन योजना क्या है? शुभारंभ होता है 22 सितंबर 2019 को। रांची से शुरुआत होता है। झारखंड के 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। वही कहानी है। ठीक है, लेकिन किसको मिलेगा यहाँ? जिसका 2 हेक्टेयर ज़मीन है। अब आते अग्निपथ योजना, सबसे विवादित योजना। ठीक है, जिसके तहत इस बार बीजेपी का सीट घटेगा, मोदी जी का सीट घटेगा पक्का। ठीक है, क्योंकि बिहार के लोग तो बहुत ज़्यादा इससे दुखी हैं। बिहार के लोग क्या, जितने भी फौज का तैयारी करने वाले लोग थे वो सब इससे बहुत ज़्यादा दुखी है, अग्निपथ योजना से। क्यों दुखी है पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस योजना का शुरुआत होता है 14 जून 2022 की। इसकी घोषणा कब होती है? 14 जून 2022 को। क्या कहानी है? वही कहानी है जैसे जो मिलिट्री में भर्ती होता था। ठीक है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना के लोग जो होते थे, जो 17.5 से लगभग 23 साल के होते थे, इसके लिए वो आपका इंडियन आर्मी में भर्ती होते थे। लेकिन इस योजना के तहत क्या कर दिया, ये जो सेवा है वो 4 साल के लिए कर दिया गया। ठीक है, ये जो सेवा है 4 साल के लिए कर दिया गया। अब 4 साल तक वो नौकरी करे और जिन्हें वो अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज 11.71 लाख रुपये होगा का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति के बाद CRP मतलब
अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल में 10% का आरक्षण मिलेगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को अस्थायी रूप से चयन कर लिया जाएगा और बाकी जो 75% बचे वो जाइए नौकरी तोकरी खोजिए या फिर बिजनेस कीजिए, जो भी आपको करना है कीजिए। ठीक है, ये इसका कहानी है, जिससे युवा लोग काफ़ी दुखी थे, कुछ लोग सुखी भी थे। ठीक है, बाकी अलग अलग कहानी है। चलते हैं आगे, ज़्यादा विवादित बयान नहीं देंगे इस पर। अब आते हैं, ठीक है, अब उतना सारा सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ स्लाइड कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें सब डेट दिया हुआ है, जो उसमें पढ़ाए हैं इसमें सारा डेट दिया हुआ है। तो एक बार आप स्पीड में देख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना कब बोले थे हम, 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसमें डेट दिया गया, उसमें क्या था, सबका डिटेल दिया हुआ था। तो एक बार इसको हम लोग फटाक से याद कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष 15 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, अमृत योजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। ठीक है, जब यहाँ तक हो जाएगा फिर से ऊपर से पढ़िए, है ना। वीडियो को पॉज करके यहीं पर याद कर लीजिए, बाद में का चक्कर में मत रहिए। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015, वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2014, 7 नवंबर 2015, बोलने में मिस्टेक होगी, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसको जूम करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन 21 फरवरी 2016, सेतु भारतम 4 मार्च 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मार्च 2016, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2016, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सहज बिजली 25 सितंबर 2017, स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017, राष्ट्रीय पेंशन मिशन 30 नवंबर 2017, खेलो इंडिया यूथ गेम 21 जनवरी 2018। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा है और सबको याद नहीं करना है, कम से कम एक बार पढ़ लीजिए सबको। और जिसका हम डिटेल में वर्णन किए थे, ठीक है, यहाँ हम सब दे दिए हैं और PDF भी आपको मिल जाएगा। और कमेंट कर दीजिएगा ग्रुप में, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वही सब है। इम्पोर्टेंट कौन था जिसके बारे में हम लोग डिटेल में ज़्यादा पढ़ें, ये देखिए अग्निपथ योजना 14 जून 2022। ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़े, जो डिटेल में पढ़ें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसका डेट तो कम से कम याद होना ही चाहिए। क्लियर है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बंद कैसे किया जाए इसको, अरे भाई कहाँ से बंद हो गई।